आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उस वीडियो में अपन ने आवेश के बारे में चर्चा कर ली थी। आवेश क्या होता है और आवेश के मात्रक क्या होते हैं, आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं। आवेश के अपन ने 3 मात्रक देखे थे। आवेश का एसआई पद्धति मात्रक कूलाम होता है, आवेश का सीजीएस पद्धति मात्रक जो कि अपन ने देखा था स्टेट कूलाम होता है, इलेक्ट्रॉन स्टेट यूनिट होता है, आवेश का बड़ा मात्रक फेराडे होता है। आगे मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो है चालन द्वारा आवेशन, जिसको अपन बोलेंगे चालन को अपन बोलेंगे या फिर संपर्क द्वारा आवेशन, या तो चालन द्वारा आवेशन बोल सकते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन बोल सकते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें क्या होता है, एक चालक गोला होता है, उस पर आवेश होता, उसके साथ उसके समीप एक दूसरा अनावेशित गोला होता। दोनों चालक गोलों को समीप लाया जाता, संपर्क में लाया जाता, तो संपर्क में आने के कारण दोनों पर क्या होता है, समान प्रकृति का आवेश वितरित हो जाता है। उस तो के एक चालक गोला होता है, इस प्रकार से किस पर रखा जाता है, किसी स्टैंड पर रखा जाता है। यहाँ पर मैंने एक स्टैंड लिया है, इस प्रकार से एक स्टैंड पर रखा जाता है। इस चालक गोले पर समान एक आवेश है, वो है प्लस आवेश है। इसके एक अन्य अनावेशित गोला है, इस अनावेशित गोले को इसके समीप लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है। तो संपर्क में लाने पर क्या होता है, इन दोनों चालक गोलों पर समान प्रकृति का आवेश वितरित हो जाता है। समान प्रकृति का आवेश कैसे वितरित होता है, क्योंकि समान आवेश परस्पर क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो समान आवेश परस्पर प्रतिकर्षण के कारण दूर दूर हटते हैं। तो ये जब चालक गोले के समीप इस अनावेशित को लाते हैं तो ये वाले जो आवेश हैं वो चालन के द्वारा इस पर आ जाते हैं, प्रतिकर्षण के द्वारा इस पर आ जाते हैं। लेकिन कब आते हैं, संपर्क में आने पर आते हैं। अब इन चालक गोलों को वापस दूर दूर किया जाता, तो दूर दूर करने पर क्या होता है, दोनों पर समान आवेश वितरित हो जाता है। यहाँ पर संपर्क में लाते हैं, संपर्क में लाने के कारण, और किस कारण से होता है, प्रतिकर्षण के कारण से होता है। प्रतिकर्षण के कारण से दोनों चालक गोलों पर समान प्रकृति का आवेश वितरित हो जाता है। इसे बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी अनावेशित चालक गोले के समीप, चालक गोले के समीप, वह प्रक्रिया जिसमें किसी अनावेशित चालक गोले के समीप चालक गोलों को लाया जाता, गोले को लाया जाता है तथा दोनों पर समान आवेश वितरित हो जाता है। इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो यहाँ तक सभी को अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, जब कोई चालक गोला होता है उसके समीप किसी अनावेशित चालक गोलों को लाया जाता तो दोनों चालक गोलों को पर क्या होता है, समान प्रकृति का आवेश प्रतिकर्षण के कारण फैल जाता है। दोनों को दूर दूर करने पर समान आवेश आ जाता है। इसे बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, इसमें विपरीत प्रकृति का आवेश वितरित होता है। इससे जो पहले वाले अपन ने देखा था चालन द्वारा आवेशन, उनमें दोनों पर समान प्रकृति का आवेश आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। कैसे, कोई एक अनावेशित चालक गोला, एक अनावेशित गोला होता है, उसको किसी स्टैंड पर रखा जाता है। इस अनावेशित गोले के समीप एक चालक छड़ को लाया जाता। ये जो चालक छड़ होती हैं ये धनावेशित होती हैं। इस प्रकार से चालक छड़ को लाया जाता। जैसे ही चालक छड़ को इसके पास लाया जाता है तो इसके दूसरे पृष्ठ पर तो एक तरफ प्लस आवेश आ जाता और इसके एक जो सतह होती है उस पर कौन सा आवेश आ जाता, माइनस आवेश आ जाता। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि समान आवेश परस्पर क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने के कारण ये इससे दूर हटते हैं और इसके इधर कौन सा आवेश आ जाता, माइनस आवेश आ जाता। जब इसकी जो दूसरी जो सतह होती है
इस वाले भाग को, दूसरे भाग को जब इसको भू संपर्कित किया जाता है, इस प्रकार से इसको जब भू संपर्कित किया जाता है तो ये जो संपूर्ण आवेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। इसके एक तरफ वही माइनस आवेश रहता है और यही चालक छड़ इसके समीप रखी होती है। जैसे इसको भू संपर्कित करते हैं, भू संपर्कित करने पर क्या होता है, इधर वाला जो दूसरे भाग का जो आवेश था वो संपूर्ण आवेश कहाँ पर चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। इधर कोई आवेश नहीं रहता है। जैसे ही इस छड़ को हटाया जाता है, जैसे ही इस छड़ को यहाँ से हटाते हैं तो इस चालक गोले पर कौन सा आवेश आ जाता है, माइनस प्रकृति का आवेश आ जाता है। इसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, कोई एक अनावेशित चालक गोला होता है, उसके समीप किसी छड़ को लाया जाता है जो कि धनावेश होती है। इस छड़ के आने के कारण इसके दूसरे भाग पर प्लस आवेश और इसके एक भाग पर माइनस आवेश आ जाता है। जैसे ही इसके जो दूसरे भाग है, इस वाले भाग को भू संपर्कित करने पर तो ये जो प्लस आवेश होता है वो संपूर्ण पृथ्वी में चला जाता है। और जैसे छड़ को, चालक छड़ को इससे हटाया जाता है तो दोनों, इस पर कौन सा आवेश आ जाता, माइनस आवेश आ जाता। यहाँ पर जो अपन लेकर आए थे वो चालक छड़ प्लस थी और इस पर कौन सा आवेश आ गया, चालक गोले पर माइनस आवेश आ गया, अर्थात विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी अनावेशित गोले पर किसी चालक गोले के द्वारा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। एक बार लिख लेते हैं इसे। वह प्रक्रिया जिसमें किसी अनावेशित चालक गोले पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए। तो इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी के। आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या बोलता है? आवेश संरक्षण का नियम होता है कि किसी विलगित निकाय में कुल विद्युत आवेश जो होते हैं, धन आवेश और जो ऋण आवेश होते हैं, उन दोनों का बीजीय योग नियत होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब अपन ने कल एक आवेश के बारे में पढ़ा था तब अपन ने देखा था कि आवेश कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, रेशम के कपड़े पर जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से जाते हैं उतने कहाँ पर जाते हैं, रेशम के कपड़े पर जाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं इनको ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। मतलब क्या है, किसी विलगित निकाय में, किसी विलगित निकाय में कुल विद्युत आवेश, कुल विद्युत आवेश, कुल विद्युत आवेश धन तथा ऋण आवेश, धन तथा ऋण आवेश का बीजीय योग, बीजीय योग किसी भी प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं होता। देखो, किसी विलगित निकाय, विलगित निकाय का मतलब क्या है? ऐसा निकाय जिसमें न तो आवेश बाहर जा सकते हैं न ही बाहर से अंदर आ सकते हैं, उसे बोलेंगे विलगित निकाय। तो किसी विलगित निकाय में कुल विद्युत आवेश, कुल विद्युत आवेश दो ही होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो धन और जो ऋण आवेश का जो बीजीय योग होता है, धन तथा ऋण आवेश का जो बीजीय योग होता है वो क्या होता है, किसी भी प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं होता, अर्थात नियत रहता है, अर्थात नियत रहता है। आपको याद रखना है कि धन तथा ऋण आवेश, धन तथा जो ऋण आवेश का जो बीजीय योग रहेगा वो नियत रहेगा। जैसे एक अभिक्रिया लेता हूँ मैं, ये जो अभिक्रिया मैं ले रहा हूँ यूरेनियम 92 238, और ये जो अभिक्रिया होती है वो बनता है थोरियम, थोरियम बनता है 90 और 234 प्लस हीलियम। ये जो हीलियम, ये जो परिभाषा है एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की परिभाषा है। कुछ वाली जो परिभाषा होती है उसमें आपको कुछ अलग भी मिलेगा। उसमें आपको मिलेगा कि जो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता। कुछ किताबों में आपको ये भी देखने को मिलेगा, कुछ किताब में आपको ये मिलेगा आवेश जो होते हैं वो संरक्षित होते हैं,
तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया ली गई है, ये अभिक्रिया है एक रेडियो एक्टिव अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 भी होते हैं, 234 भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर यूरेनियम 238 है। जब यूरेनियम 238 जो होते हैं वो 90 थोरियम और 234, 2 हीलियम, 4 इसका परमाणु द्रव्यमान, और इसको हीलियम इसको बोलते हैं अल्फा कण। एक और अभिक्रिया अपन ज़्यादा से ज़्यादा 2 अभिक्रिया, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस एक पॉजिट्रॉन होते हैं, दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, गामा किरणों का। अधिक से अधिक आपको 1 या 2 अभिक्रिया याद रखनी है। जो पेपर में प्रश्न आता है वो आता है आवेश संरक्षण का नियम लिखिए। तो आवेश संरक्षण के नियम में आपको एक तो ये परिभाषा और उस परिभाषा के साथ साथ आपको ये 2 अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। तो आवेश संरक्षण का नियम एक बार वो बता देता हूँ क्या होता है कि जो धन तथा जो ऋण आवेशों का जो बीजीय योग होता है वो नियत होता है, अर्थात किसी भी प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं होता। इसे बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। एक मूलभूत नियम होता है प्रकृति में। जो मूलभूत नियम होते हैं, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है जो अपन ने कक्षा 11 क्लास में पढ़ा था, एक जो होता है आवेश संरक्षण का नियम वो अभी अपन पढ़ रहे हैं। ये दोनों नियम एक तरह से मूलभूत नियम होते हैं। क्वार्क कण, क्वार्क कण क्या होते हैं? क्वार्क कण जो होते हैं, वैज्ञानिक गेलमान होते हैं, वैज्ञानिक गेलमान ने बताया कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो और भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी और भी सूक्ष्म कण होते हैं। इन कणों को बोलते हैं क्वार्क कण। ये वैज्ञानिक गेलमान ने बताया कि जो क्वार्क कण होते हैं वो 6 होते हैं। वैज्ञानिक गेलमान के अनुसार क्वार्क कण होते हैं वो 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? यू होता है, डी होता है, एस होता है, सी होता है और बी होता है। एस टी सी बी 6 कुल मिलाकर कितने क्वार्क कण होते हैं? 6 क्वार्क होते हैं। और जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन भी 3 प्रकार के क्वार्क कणों से मिलकर बना होता है और न्यूट्रॉन भी 3 प्रकार के क्वार्क कणों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन जो होता है उसमें 3 क्वार्क कण कौन कौन से होते हैं? 2 तो यू होते हैं, 2 यू होते हैं, 1 डी होता है प्रोटॉन में। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में 2 डी होते हैं और 1 यू होता है। ये न्यूट्रॉन का क्वार्क कण होता है। और जो यू जो होता है इस पर जो इसका जो मान होता है यू का, ये होता है ±2/3 ही, और जो डी का मान होता है वो होता है ±1/3 ही। अब प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पर 2 तो अपर क्वार्क, इसको अपन बोलेंगे अपर क्वार्क, इसको बोलेंगे डाउन क्वार्क। 2 अपर क्वार्क होते हैं। 2 अपर क्वार्क कितने होंगे? +2/3 +2/3 और -1/3e। इसको आप सोल्व करोगे तो 4 में से 3, 3/3e बराबर कितना आ गया? 1। और न्यूट्रॉन पर यदि आवेश की बात करें, न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर कितना होता है? 1 यू होता है और 2 कितने होते हैं? ई होते हैं। बराबर कितना आ रहा? 0 आ रहा। अर्थात अपन सब जानते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है? अनावेशित होता है। और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? +e आवेश होता है। तो वैज्ञानिक गेलमान ने बताया कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो और भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? यू, डी, एस, टी, सी, बी 6 क्वार्क कण होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो 3 प्रकार के क्वार्क कणों से मिलकर बना होता है। 2 यू होते हैं, 1 डी होता है। न्यूट्रॉन होता है उसमें 2 डी होते हैं और 1 यू होता है। यू जो होता है वो होता है 2/3 ±e, डी होता है ±1/3 ही होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है +e होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 0 होता है। अच्छा, आज तक ये जो क्वार्क कण होते हैं ये बहुत ही कम पढ़ने को मिलते हैं, क्योंकि क्वार्क कणों की प्रायोगिक पुष्टि की गई है, सैद्धांतिक रूप से इनको प्राप्त नहीं किया गया। और जब इनको सैद्धांतिक रूप से इनको प्राप्त नहीं किया गया है तो ये बहुत ही कम प्रचलन होते हैं।